ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे लगातार जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष की जीत हुई है। इसी सब मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ भाजपा के कन्नौज से लोकसभा सांसद सुब्रत पाठक मौजूद हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई जिसमें हिंदू पक्ष की जीत हुई है। एएसआई का जो सर्वे परिसर में चल रहा है वो जारी रहेगा। किस तरह से देख रहे सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को आप? देखो, ये जीत हिंदू पक्ष की नहीं है, जीत सत्य की है। और देखो, कभी सत्य को कोई ठुकराया नहीं जा सकता, और जो सत्य है वो सत्य कहा ही जाएगा। ये सत्य ही है कि वहाँ के ऊपर बाबा विश्वनाथ का भव्य मंदिर था, उसको औरंगजेब के शासन में उसको ध्वस्त किया गया। और जिस प्रकार से हम लोग सदैव कहानियों में सुनते आए हैं कि वहाँ के ऊपर उनके जो शिवलिंग था उसको उठाकर कुएं में फेंका गया था, आज वो निकल कर सामने आया है। और लेकिन ये दुख इस बात का है कि जिस प्रकार से सदियों से वहाँ हमारे आराध्य के ऊपर जो वजू होता रहा, और उसके बाद अब जब चीज़ें सब स्पष्ट होकर सामने आ गई हैं, वहाँ के ऊपर चिन्ह हैं, श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी और हमारे धार्मिक प्रतीक वहाँ के ऊपर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार का जो राजनीति इसके ऊपर होती रही है वो कहीं ना कहीं दुखद है। लेकिन मुस्लिम पक्ष लगातार सुप्रीम कोर्ट के अंदर विरोध करता रहा कि एएसआई के सर्वे पर रोक लगाया जाए। जो सर्वे हो रहा है उसमें भी मुस्लिम पक्ष ने हिस्सा नहीं लिया है। देखो, मुस्लिम पक्ष 1400-1500 साल से पहले जाना ही नहीं चाहता, न विज्ञान को मानना चाहता है न इतिहास को मानना चाहता है। उसकी नज़रों में तो बस वो वही है जो उनको कह दिया गया है। कुल मिलाकर इससे काम नहीं चलने वाला। सब जानते हैं कि जो चंद्रमा के 2 टुकड़े नहीं किए गए, सब जानते हैं कि ये पृथ्वी चकोर नहीं है, और उसके बाद भी अगर इस बातों पर यदि कोई विश्वास करता है तो उसको कुछ समझाया नहीं जा सकता। तो इसलिए मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि महाराज पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है उसका अनुसरण मुस्लिम समाज को करना चाहिए। इन्होंने अपनी जो ऐतिहासिक गलतियां की हैं उन गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। इस देश में हमारे गुलामी के कालखंड में 20,000 से भी अधिक मंदिर ध्वस्त कर दिए गए, और ध्वस्त करके वो कई मंदिरों पर तो उसी के मलबे से मस्जिद बना दी गई। तो उसके बावजूद भी हम सभी को तो नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हमने हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद में और इसके बाद इस देश में केवल 3-4 तो प्रमुख मंदिर मांगे हैं जो हमारे आराध्य के उससे जुड़े हुए हैं। चाहे भगवान राम का मंदिर हो, काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, भगवान कृष्ण का मंदिर हो। तो उसके बावजूद भी अगर जो तैयार नहीं है, तो मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि महाराज जी की बात को समझते हुए कि ये विवाद जो अभी समाप्त हो जाए, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम विवाद छोड़कर नहीं जाना चाहते। आने वाली पीढ़ियां इस देश में सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहें, मिलजुल कर रहें, इसके लिए बहुत जरूरी है कि पिछले विवादों को समाप्त किया जाए। और ताली एक हाथ से नहीं बजती है। हमने तो समाधान किया ही है ना, हमने सम्मान किया है। ये बाहर से आने वाला धर्म, उसको हिंदुस्तान के भीतर उनको रहने दिया। विभाजन में एक बड़ा टुकड़ा हिंदुस्तान को उनको दे दिया, और जहाँ के ऊपर हम समाप्त हो गए पाकिस्तान में, यहाँ के ऊपर हमने भाईचारा बना के रखा, और जिस इस देश में पूरे तरीके से उनको सम्मान दिया और हिस्सेदारी भी उनको दिया, राजनीति में भी उनको हिस्सेदारी दिया। तो इनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए और अपनी गलतियों को स्वीकार करके और वहाँ के ऊपर मंदिर, भव्य मंदिर बने, इसका रास्ता प्रशस्त करना चाहिए। आपको लगता है ये भी कि अगर सर्वे का काम लगातार जारी रहेगा तो इससे देश के सामने सत्य जो है वो सामने आ जाएगा? दुनिया के सामने सत्य सामने आ जाएगा। सत्य क्या हो, तो दीवारें वहाँ की चिल्ला चिल्ला के कहती हैं कि ये मंदिर है, वहाँ के ऊपर त्रिशूल का चिन्ह है, वहाँ के ऊपर अभी शिवलिंग निकल कर सबके सामने आया है, सबने देखा। श्रृंगार गौरी की पूजा वहाँ के ऊपर होती थी। आपने कहीं कोई ऐसी मस्जिद देखी जिसमें कोई हिंदू पूजा करता हो? तो वो साफ साफ जब सारे चिन्ह वहाँ के ऊपर हैं, उसके बावजूद भी यदि उसको कोई नकार रहा है, तो मैं समझता हूँ कि वो कहीं ना कहीं इस देश के सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इससे हटकर एक सवाल राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है। आज मोदी सरनेम के मामले पर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जो सजा सूरत जिला अदालत ने सुनाया था 2 साल का, उस पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया। किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? देखो, सजा पर रोक लगाया, उनको निर्दोष नहीं बताया है। ये फौरी तौर पर राहत उनको जरूर मिल गई, इससे कांग्रेस को बहुत खुश होने की आवश्यकता नहीं। उसके ऊपर गंभीर टिप्पणी भी कोर्ट ने की है कि इस प्रकार की चीज़ों से बचना चाहिए। तो लेकिन देखो, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने, अगर आप सबने देखा होगा, तो राहुल गांधी जी मोदी जी को बड़ा तुच्छ समझते हैं कि
एक गरीब परिवार में, पिछड़े परिवार का व्यक्ति, और उसके बाद वो देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया, जो चाय बेचा करता था। तो जिसको इसने हीन भावना से जो व्यक्ति देखता है कि चूंकि राहुल गांधी तो सोने की चम्मच में लेकर पैदा हुए, बड़े घर के हैं, कि बाप प्रधानमंत्री रहे हैं, दादी प्रधानमंत्री रही हैं, इनकी अम्मा सर्वशक्तिशाली एक समय के ऊपर सत्ता में रही हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो मोदी को तुच्छ समझता है तो बार बार मोदी का अपमान करता था। आपने देखा कि किस प्रकार से 2019 से पहले बगैर तथ्यों के आधार पर उन्होंने मोदी जी को चोर कहा, और मोदी जी की मां को गाली दी, मोदी जी के पिताजी को गाली दी, और तो और हद तो तब हो गई जब मोदी जी की जाति को गाली दी। और जब मोदी जी की जात को गाली देने के बाद अदालत ने जब संज्ञान में लिया तो इनको सजा हुई। सजा को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा। आज सुप्रीम कोर्ट ने जरूर फौरी तौर पर राहत दी है, लेकिन यह कहते हुए कि इससे बचना चाहिए। स्पष्ट है कि भारत के इस लोकतंत्र में इस प्रकार के बड़े नेताओं के द्वारा इस प्रकार के किए गए मर्यादा विहीन जो उनका व्यवहार है, ये पसंद नहीं किया जा सकता। न्यायालय से फौरी तौर पर जरूर उनको राहत मिली होगी, लेकिन लोकतंत्र में सबसे बड़ा न्यायालय जनता है, जो हाँ इनको जरूर सजा मिलेगी। आप देखते रहिए। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सत्य की जीत हुई है, साजिश बीजेपी की सरकार कर रही थी। कांग्रेस पार्टी स्वागत कर रही है। उधर समाजवादी पार्टी भी राहुल गांधी का जो फैसला सुनाया गया कोर्ट की तरफ से, उसके स्वागत कर रहे हैं और आपकी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। नहीं, अब सरकार का न्यायालय से क्या मतलब होता है भाई? इनको इसका भी बखान करना चाहिए कि तो क्या सरकार के आधार पर न्यायालय चलते हैं क्या? अगर न्यायालय सरकार के आधार पर चलते हैं तो इसमें इनको ये भी बताना चाहिए कि न्यायालय ने क्या इनको बाइज्जत बरी कर दिया है क्या? आज जब बाइज्जत बरी किया हो तो आप इस तरीके का ढोल पीटो। आप न्यायालय के आदेश को समझिए, और उन्होंने सजा पर रोक लगाई है, इनको निर्दोष नहीं किए बताया है। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी की तो आदत है बेगानी शादी पर अब्दुल्ला दीवाना। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन डीके के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।